हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथफ्लिक्स यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने जो अभी तक बात करी वो बहुत सी बेसिक सी कैलकुलेशन ट्रिक्स की बात करी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बॉड मास, यूनिट डिजिट, डिजिट सम। मगर इस सब के आगे भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ ऐसा है कि ये जो हम लोगों ने पुरानी जो बातें करी, ट्रिक्स की बात करी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में, उससे सिर्फ आप अपना जो कैलकुलेशन है उसका टाइम बचा सकते हैं, या फिर अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। मगर उसके बाद जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। और अगर आपको कोई मैथ्स का एग्ज़ाम निकालना है, मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं, बैंक का, एसएससी का और रेलवे का, इंश्योरेंस का, कोई भी अगर एग्ज़ाम निकालना है तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप हम लोग आगे बात करेंगे कि कोई भी टॉपिक देखें तो वो डायरेक्टली इस टॉपिक से कनेक्टेड है। वो कैसे कनेक्टेड है हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो बड़े टॉपिक्स हैं जिनसे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, डीआई के सेट्स आते हैं, वो टॉपिक्स क्या हैं? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्या आता है आपका परसेंटेजेस, आपका एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन। इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स आते हैं जो एसएससी स्पेसिफिक है या वैसे टॉपिक जो एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं? आपका ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, और क्या आता है? इसके बाद आपका आता है जियोमेट्री, मेंसुरेशन। ये जो इस साइड टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस साइड जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये दोनों एग्जाम में आते हैं और बहुत आते हैं। बस बैंक के एग्जाम में जो डीआई का रोल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में अगर मान लीजिए कि आपका करीब करीब आपका 35 क्वेश्चन है तो उसमें से हो सकता है कि आपको 20 क्वेश्चन सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस के आ जाएं। इसलिए थोड़ा सा बैंक का पैटर्न अलग होता है, एसएससी का अलग होता है। पर अगर आप देखें तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस जैसे भी एक टॉपिक है तो इसमें भी क्या होता है, आपका जो स्पीड है वो क्या है? स्पीड एक रेशियो है। रेशियो किसका है? डिस्टेंस अपॉन टाइम का। यही है, मतलब जो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है वो डायरेक्टली रेशियो से कनेक्टेड है। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप बार बार लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे, यही सब करेंगे। उसके बाद परसेंटेज है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी नंबर है एक्स अपॉन वाई, तो आप उसको जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो परसेंटेज बन जाता है। मतलब किसी भी रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एवरेज है। अब जो एवरेज है उसमें क्या होगा, आप एवरेज में न्यूमरेटर में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं 1 2 3 उनको ऐड करते हैं, और नीचे जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक रेशियो ही है। उसके बाद मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन आप ये मानिए कि ये एवरेज और जो रेशियो है ये इन दोनों टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है। जो एलिगेशन और मिक्सचर की थ्योरी है वो, जब आप दोनों रेशियो और एवरेज अगर अच्छे से सीख जाएंगे तो एलिगेशन के क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बनते हैं, मिक्सचर सॉल्यूशन के क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बनते हैं। उसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनका नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन है, साइन, कॉस, टेन, जो भी आपके रेशियोज हैं, 6 रेशियोज हैं, वो सारे कैसे होते हैं? कभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कभी बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमेशा जो 3 है उनमें से 2 साइड्स के रेशियो से हमारा ट्रिग्नोमेट्री, सारी ट्रिग्नोमेट्री का हर एक्सप्रेशन ऐसे ही बनता है। एलजेब्रा है, एलजेब्रा में आपको लगभग हर क्वेश्चन में एक्स अपॉन वाई या इस टाइप के टर्म्स मिलेंगे कि ऊपर कुछ होगा नीचे कुछ होगा, इस टाइप के टर्म्स मिलेंगे। ज्योमेट्री में रेशियो का यूज होता है, सिमिलरिटी में होता है, आपका कॉन्ग्रुएंसी में होता है, तो यहाँ भी उसका यूज है। मेंसुरेशन में भी इसका यूज है, क्योंकि जब मेंसुरेशन में आप कई बार होता है कि किसी को बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको गला के दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और इस टाइप के बहुत से रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये माने तो जो रेशियो का टॉपिक है वो अपने आप में एक जंक्शन है। जंक्शन ऐसा है कि जो रेशियो का टॉपिक है उससे
लगभग सारे टॉपिक्स हमारे जो भी बैंक में, एसएससी में, एग्जाम्स में जो भी आते हैं, वो सारे इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे कि रेशियो क्या होता है, इसके क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, और कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हो सकता है कि हम इस रेशियो के मॉड्यूल में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन या तो परसेंटेज से इजीली सॉल्व हो पाएंगे, या वो एवरेज से इजीली सॉल्व हो पाएंगे, या फिर हो सकता है कि उनमें एलिगेशन का यूज हो। जैसे कि हम लोग अभी जब रेशियो पढ़ेंगे तो हम लोग मिक्सचर वाले सॉल्यूशंस नहीं करेंगे। मिक्सचर वाले सॉल्यूशंस हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग एलिगेशन का टॉपिक पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एक साथ मिक्सचर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। जो अभी क्वेश्चंस होते हैं कि मिल्क वाटर का मिक्सचर है, उनमें कुछ जोड़ देते हैं, कुछ निकाल लेते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग एलिगेशन सीख जाएंगे। क्योंकि एलिगेशन सीखने के बाद ये होगा कि हम लोगों के पास एक ही क्वेश्चन को करने के 2 से 3 मेथड होंगे, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड सही है और कौन सा मेथड गलत है। गलत तो कोई नहीं है, मगर कौन सा मेथड फास्ट है और कौन सा मेथड स्लो है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि रेशियो होता क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, मान लीजिए कि 3 है और 6 है, मान लीजिए कि नंबर्स हैं। तो रेशियो का मतलब ये है कि इन दोनों की आपस में तुलना हो रही है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन कैसा हो रहा है कि इसको ऐसा लिखेंगे, 3 से काट देंगे, ये आएगा 1/2। मतलब 3/6 को हम लिख सकते हैं 1:2। इसका मतलब ये है कि जब जब ये 1 है, ये 2 है, या फिर ये कहें कि ये जितना भी है, मान लीजिए 2 क्वांटिटी थी ए और बी, तो जब ए कुछ भी हो, बी हमेशा उसका डबल होगा। ये हमारा रेशियो का मतलब होता है। अब ये भले ही 1:2 हो, 4:8 हो, 100:200 हो, या कितना भी बड़ा नंबर हो, इसका मतलब ये है कि ये जितना भी होगा नंबर, हमेशा जो बी है वो इसका डबल होगा। ये हमारा रेशियो का बेसिक सेंस है। रेशियो की डेफिनेशन बहुत अलग है इससे। डेफिनेशन जो है वो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ ये बात करेंगे कि रेशियो होता क्या है। अब बात आती है प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, अब जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे प्रोपोर्शन की बात। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है कि 2 रेशियोज होते हैं, और 2 रेशियोज ऐसे होते हैं जिनका आपस में, जैसे मान लीजिए कि ए और बी है और यहाँ पर सी और डी है। तो पहली बात कि ये 2 रेशियोज हैं, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, मतलब रेशियो का जो साइन है 2 डॉट वाला, उसको डबल लगा दिया जाए तो वो प्रोपोर्शन का साइन बन जाता है। अब प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब कि A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D। इसका मतलब ये है कि A और B के बीच में जो रिलेशन है, वही रिलेशन C और D के बीच में है। मतलब C और D भी 1:2 है, मगर क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है, इसको 1:2 भी लिख सकते हैं, इसको 2:4 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो 3:6 भी लिख सकते हैं, या जो भी ऐसा नंबर आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं। मगर इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जो रिश्ता, जो रिलेशन ए और बी के बीच में है, वही रिलेशन सी और डी के बीच में है। अभी हमारे पास जानने के लिए इतना ही है, और अगर आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई तो भी आप रेशियो के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मगर वो क्वेश्चंस देखने से पहले 2 गोल्डन रूल है रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को करने के, वो हमेशा हमें याद रखना है। तो पहले वो रूल्स देखेंगे। तो 2 रूल्स है। पहला रूल ये कहता है कि ऑलवेज लुक फॉर द वैल्यू दैट इज नॉट चेंजिंग। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें हमें उस वैल्यू पे ध्यान देना है जो चेंज नहीं हो रही है। चेंज नहीं हो रही है का मतलब, मान लीजिए कि आपके पास एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। अब इस मिक्सचर में क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका रेशियो था 3:4, और इसके बाद हमें इसमें पानी और मिलाना है। मान लीजिए कि इसमें हमने 2 यूनिट और पानी मिला दिया। तो अब ये रूल का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन देखते ही साथ ये पता हो जाना चाहिए कि कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है और कौन सी चेंज नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे मिल्क चेंज हो रहा है या वाटर चेंज हो रहा है, ये हमें क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये जजमेंट नहीं आएगा कि हमें किसको कांस्टेंट रखना है और किसको बढ़ा देना है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन गलत करेंगे।
हम लोगों को सब आते हुए भी हम लोग क्वेश्चंस में गलती करेंगे। इसलिए हमें ये नहीं करना है कि हमें ये पता ही ना चले कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, मतलब अनचेंज्ड या सेम रहने वाली है, और कौन सी वैल्यू चेंज होने वाली है। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कहते हैं कि ड्राई, कोई एक फ्रूट है, जब वो फ्रूट मतलब धूप में नहीं रखा था, ड्राई नहीं था, तो उसका वेट कुछ था, और जब उसको ड्राई हो गया तो उसका वेट कुछ हो गया। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि आपका जो फ्रूट होता है और आपका जो उसमें पानी होता है, तो जब धूप में रखते हैं तो ये पानी उड़ जाता है, और ये फ्रूट पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। हम लोग ये रेशियो प्रोपोर्शन में भी करेंगे, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये ध्यान देंगे कि हमेशा ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड रूल की। सेकंड रूल ये कहता है कि यूज वेरिएबल ओनली व्हेन देयर इज प्लस और माइनस साइन इन द इक्वेशन। क्या होता है कि हम लोगों को आदत होती है, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि मान लीजिए कि वो मिल्क वाटर वाला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, इनने 3:2 लिखा, ये मान लीजिए उनने 3:2 लिखा, तो वो सबसे पहले यहाँ पर और यहाँ पर x लगा देंगे, और ये हमें नहीं करना है। क्योंकि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% क्वेश्चंस में जो आपका एक्स वाई जो भी वेरिएबल आप लेते हैं वो वेरिएबल अपने आप कैंसिल हो जाता है, ऊपर नीचे रेशियो में आके वो कैंसिल हो जाता है। तो जब हमें ये पता है कि ये कैंसिल हो जाना है, तो हम लोग इस वेरिएबल को तब तक नहीं लाएंगे जब तक हमारी इक्वेशन में प्लस या माइनस का साइन ना आ जाए। क्योंकि जब प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा तो फिर हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि एक्स या वाई की वैल्यू क्या आ रही है, और जब तक ऐसा नहीं होगा हम एक्स और वाई नहीं लगाएंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो हम लोग इस पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसमें याद रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। कम से कम जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना, फटाफट आंसर देना नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो चीज़ों को समझना है जो यहाँ बताया जा रहा है। जो चीज़ें आपको शायद पता होंगी, शायद नहीं भी पता होंगी, उनको एक बार सुनना है, उनको समझने की कोशिश करना है। क्योंकि अगर आज यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो जब हम लोग आगे अपने कोर्स में बढ़ेंगे, हम लोग जब परसेंटेज की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, तो फिर ये चीज़ें दोबारा आपको समझाना कठिन हो जाएगा। इसलिए अब जो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे उनको सिर्फ आपको देखना है, कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो करना है। इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करके फिर आप बाद में चाहें तो वो क्वेश्चंस को रिविजिट कर सकते हैं। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया ये हुआ है कि a/b दिया हुआ है, फिर b/c दिया हुआ है, और हमें पूछा गया है कि हमें a:b:c निकालना है। तो पहली बात कि ये जो लिखा हुआ है इनको कभी ऐसा नहीं लिखना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे लिखने के बाद आप इसके सॉल्यूशन पे पहुंचना आपके लिए कठिन होगा। तो अब हम लोग देखते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, हमें ये पता है कि a:b क्या है, 2:3, और उसके बाद जो b:c है वो है 4:5। अब जो हम लोगों ने पहले दो रूल्स पढ़े थे उसमें ये साफ साफ बताया था कि हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है? तो वो ये वैल्यू है, क्योंकि जो b है वो a से भी रिलेटेड है और c से भी रिलेटेड है। इसका मतलब ये 3 और ये 4 एक ही चीज है। मतलब जो b है, क्योंकि वो तो एक ही है, b की वैल्यू चाहे वो a से रिलेशन में हो चाहे c से रिलेशन में, उसकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है। अब क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो हमें इस 3 और इस 4 को सेम करना पड़ेगा। सेम करना पड़ेगा से मतलब कि ऐसे नंबर से इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये दोनों आपके रिलेशंस में a:b में और b:c में। अब देखिए, यहाँ पे हमें जो 3 और 4 है उनको बराबर करना है। तो अब 3 और 4 का एलसीएम क्या है? 12 है। मतलब हमें
इन दोनों को 12 बना देना है। 12 बना, हम लोग 12 भी बना सकते हैं, हम लोग इसको और आगे का भी नंबर बना सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ये एक मिथ है कि आप हमेशा आपको एलसीएम यूज़ करना है। ये बहुत लोग बोलते हैं कि एलसीएम से ही करना है, मगर ऐसा नहीं है। ये एकदम मिथ है कि आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। आप 12 और 12 की टेबल में आने वाला कोई भी नंबर इसको बना सकते हैं। 12 बना सकते हैं, 24 बना सकते हैं, 36 या जो भी नंबर आपको मन में आए 12 की टेबल में आप वो बना सकते हैं। एग्जाम में ये नहीं सोचना है कि अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर आपको दिमाग में कोई भी ऐसा नंबर क्लिक हो रहा है जो इन दोनों की टेबल में आता है, तो हम लोग उसको बना सकते हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो अब ऊपर वाले को 3 को 12 बनाना है, तो ऊपर वाले रेशियो को, मतलब ए को भी और बी को भी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यह आ जाएगा 8:12। अब नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि हमें इसको भी 12 बनाना है। तो 4 3 12 तो हो गया, और 5 3 15। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन ए। अब इसमें हमें ये देखना था कि ये जो है ये एक सा इनको करना पड़ेगा। तो जो पहला रूल बताया था ये वहीं से आया है। पहले रूल में हमने क्या बात करी थी कि हमेशा ये चेक करना है कि आपके जो भी रेशियोज हैं उनमें कौन सा नंबर चेंज नहीं हो रहा है। हमेशा आपको 2 या 3 रेशियो मिल जाएंगे, मगर उनमें कहीं ना कहीं एक लिंक जरूर मिल जाएगा कि आप पहले रेशियो को और दूसरे रेशियो को लिंक कर पाए। जैसे यहाँ पर बी था, साफ साफ था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मगर आगे भी हमें ऐसा मिलेगा। तो ये तो था एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। मगर अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको क्या करना था, अब हम लोग वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ये पता है कि A:B का रेशियो तो 2:3 है। तो अब ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें A और B का रेशियो 2:3 नहीं है उसको हम लोग अलग कर देंगे। जैसे कि ये है। अब अगर इस ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये A है और ये B है। अब A तो 2:3 है, मतलब कभी भी A B से बड़ा नहीं हो सकता। अब अगर A B से बड़ा नहीं हो सकता तो 4:3 तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। और ये जो ऑप्शन है इसमें 2:4 है, A और B का रेशियो, मतलब 1:2 है। तो इस ऑप्शन को ही बाहर कर दें, क्योंकि हमें पता है A और B का रेशियो तो 2:3 है। अब उसके बाद क्या है, अब हम लोगों के पास बचे सिर्फ 2 ऑप्शन। अब हम लोग मिलाएंगे। अब इन दोनों ऑप्शन में ये दिख रहा है कि A और B का रेशियो कांस्टेंट है, तो हमें A और B का दोबारा चेक नहीं करना, अब हमें सिर्फ चेक करना है B और C का रेशियो। तो अगर इसको देखेंगे तो B और C का रेशियो क्या है, ये 6:9 है, मतलब ये अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2:3 है। तो ये भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि B और C का रेशियो 4:5 चाहिए था, तो ये है, इसलिए ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। यहाँ पे चेक कर लेंगे, नहीं करेंगे तो भी हम पहले से जानते हैं कि ये हमारा आंसर है। B और C का रेशियो क्या है, 4:5, क्योंकि इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 और ये 5। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ए। ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आज हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे बेसिक से। उसके बाद जो अगला मॉड्यूल आएगा, अगला वीडियो आएगा, उसमें हम लोग थोड़े एडवांस लेवल के थ्योरी वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात करेंगे। ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे जल्दी से। अब हम लोग वो दोबारा लिख के एक बार और देखेंगे सिर्फ इस क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग कभी भी दोबारा वो चीज़ नहीं करेंगे जो अभी हम लोग कर रहे थे। तो सबसे पहले लिख लेंगे A B C और D। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, मतलब 4 वेरिएबल्स हैं। A और B का रेशियो 2:3, B और C का रेशियो 4:1 और C और D का रेशियो का रेशियो 2:5। तो अब जब हमें ये पता है कि ये दोनों एक से करना है, पिछली बार भी 3 और 4 थे, इस बार भी 3 और 4 है, तो इन दोनों को जल्दी से हम लोग एक सा कर देंगे। ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A हो गया 8, B हो गया 12 और C हो गया 12 और B फिर से 12, क्योंकि हमें ये पता है कि B दोनों में है, मतलब ये और ये 3 और ये 4 एक ही चीज़ है। तो इनको बराबर करने के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया था, क्योंकि चाहे हम 2:3 लिखें चाहे हम 8:12 लिखें, एक ही बात है। एक ही बात क्यों है, क्योंकि इसको जब कट करेंगे तो वापस 2:3 आ जाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, C का वैल्यू, क्योंकि B × 3 हुआ है तभी 12 आया, तो C को भी × 3 होना पड़ेगा।
अब देखिए ये भी 1:4 है, बी और सी का जो रेशियो है वो 1:4 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 3 है, ये 12 है, जैसे 3 से काटेंगे तो ये 1:4 वापस हो जाएगा। अब हमें क्या पता है कि ये सी और ये सी, ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों सी है, तो सी की वैल्यू तो एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती। तो जब ऐसा है कि सी की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही इसको 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, इसको 3 से करेंगे, इसको 3 इंटू 2 करेंगे तो ये भी 6 आ जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, 24, 6, और उसके बाद ये 3 से, ये तो 3 इंटू 2 हो गया, अब ये 5 इंटू 3 और होगा तो ये 15। अब इतना सा ये क्वेश्चन था, अगर इसको लंबा करते तो ये ऐसे सॉल्व होता, मगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और एग्जाम में मार्क कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ए और बी का रेशियो 2:3 होना चाहिए। तो ये तो नहीं है क्योंकि ये 14:8 है, ए को बी से छोटा होना था, ये बड़ा दिख रहा है, तो इसको चेक भी नहीं करेंगे कट करके कि आएगा या नहीं आएगा। फिर ये 2:3, तो ये तो नहीं है क्योंकि 17 अपने आप में ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब वो 2 से कटने ही नहीं वाला है, वो 2 का मल्टीपल है ही नहीं। अगर कोई ऐसा नंबर है जो 2 का मल्टीपल नहीं है तो वो 2:3 का रेशियो आपको नहीं देगा। तो ये ऑप्शन भी बाहर कर दें। ये ऑप्शन क्योंकि हमें पता है सही है, इसको और चेक कर लेंगे। इसको चेक करेंगे तो ये 19:25, तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी बाहर है। आप देखें कि आपको सिर्फ ए और बी के रेशियो से आपका आंसर मिल गया था। ये सारा प्रोसेस हम लोगों ने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है, और एग्जाम में हम लोग यही करते हैं। सब आते हुए भी हम लोग बार बार यही करते हैं कि हम लोग कैलकुलेशन पे जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि पूरा सॉल्व करेंगे, सही सॉल्व करेंगे, और हम लोग सिर्फ गलती ये कर देते हैं कि हम उस सही के लिए जो टाइम है वो दे देते हैं। तो वो हमें टाइम बचाना है, और क्वेश्चंस को रेशियो में इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ हम लोगों को ऑप्शन से सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें 5 नंबर्स हैं, मगर अब हम लोग इसको वैसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जब तक 2 नंबर थे, 3 नंबर थे, 4 नंबर थे तो शायद वो सॉल्वेबल था, मगर अब 5 नंबर हैं तो ये अपने आप में 2.5-3 मिनट का क्वेश्चन हो गया अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे। तो इसको अब हम लोग वैसे सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बाई बी 2:1, तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि किस ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 2:1 है। इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें क्या है, देखिए 45 तो 45 बन रहा, 45 2 था, 40 इंटू 2 30 इंटू 2, इसलिए ये है। और इसमें देखिए 15, अगर ये 15 है तो इसको 30 होना था, या फिर ये 15 की जगह 77 का आधा होना था। दोनों में से एक भी केस पॉसिबल नहीं है, तो इसको बाहर कर देंगे। अब हम लोग अगले पे आएंगे। अब ये हमें देखना है 3:2। अब देखिए ये 3:2 नहीं है, क्योंकि अगर ये 3:2 होता तो इसको 10 होना था, तब ये 3:2 होता कि इसका 1/3 था, इसको 20 होना था, सॉरी इसको 10 नहीं, इसको 20 होना था कि अगर ये 3 यूनिट्स है तो ये 2 यूनिट्स होता, अगर ये 30 है तो ये 20 होता। ये ऑप्शन भी हो गया बाहर। अब ये ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन में भी आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये तो पहली बात 3 से डिविजिबल नहीं है, मगर अगर ये 3 से डिविजिबल होता तो भी जो हमारा यहाँ पर आंसर आने वाला था उसको क्या होना था, उसको होना था 26.66। तो ये 15 है, इसलिए ये भी बाहर हो गया। अब हमें चेक ही नहीं करना कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है या गलत जा रहा है, हमारा यहाँ पे काम हो गया है। आप लोग चाहें तो ये चेक कर सकते हैं, इसमें सारे रेशियोज फॉलो हो रहे हैं। देखिए A:B 2:1 है, उसके बाद C ये 15 इंटू 3, ये 15 इंटू 2, मतलब AB सेटिस्फाइड है, BC सेटिस्फाइड है। फिर CD 3:4, तो 30 और 40 ये भी सेटिस्फाइड है। और फिर DE मतलब 8 इंटू 5, 8 इंटू 2 मतलब 5:2 ये भी सेटिस्फाइड है, इसलिए ये हमारा आंसर सही है। मगर अगर हम लोग इसको करने जाते तो कम से कम 4 या 5 स्टेप का कैलकुलेशन होता और तब भी आंसर यही मिलता। तो अगर आंसर सही ही मिलना है तो हम लोग उस मेथड को यूज़ करेंगे जिससे जो आपका आंसर है वो जल्दी निकले और एक्यूरेसी बनी रहे। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसमें क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि
प्लस का साइन है, तो हम लोगों ने पहले रूल सेकंड रूल में ये बात करी थी कि जब भी प्लस का साइन है तब हमें एक्स और वाई लेना है। तो ए का मतलब क्या हुआ, ए हो गया 1x मतलब x, और b हो गया हमारा b प्लस सी हो गया 3x। उसके बाद और हमें क्या मिला, c इक्वल्स टू, अब क्योंकि ये अलग इक्वेशन है, ये अलग है और ये अलग है, तो और यहाँ पर ये रेशियो का भी, प्रोपोर्शन का साइन भी चल सकता है, इक्वल टू का भी साइन चल सकता है। तो ये हो गया 5y और a प्लस बी हो गया 7y। अब हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी, हाँ अब हम लोग ये करेंगे कि ये हमें पता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो a b और c कोई नंबर्स हैं, है ना। पहली इक्वेशन में जो a और b की, a b और c की वैल्यूज थी और दूसरे में जो a b और c की वैल्यूज थी, ये तो बराबर होंगी क्योंकि a b और c कोई कांस्टेंट नंबर्स हैं, उनकी वैल्यू पता नहीं है तो वो हम निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये टोटल कितना है 4x, a की वैल्यू x, b प्लस सी की वैल्यू 3x, और ये टोटल कितना है 5y प्लस 7y, ये हो गया 12y। तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आई, x अपॉन वाई की वैल्यू आई 3:1। 3:1 से हमारा ये मतलब है कि अब जो x है, x की जगह हम लोग 3 रख देंगे और जहां जहां y है उसकी जगह हम लोग 1 रख देंगे। तो हमारा a आया 1, a आया 3 और b प्लस सी आया हमारा 3 3 9, तो ये आया b प्लस सी इक्वल्स टू 9। उसके बाद c क्या आया, हमारा जो c आया 5y, मतलब c आया 5, तो फिर इससे निकल आएगा जो b आया वो आया 4। अब आप लोग इस इक्वेशन में भी जब a प्लस बी रखेंगे तो भी 7 आएगा, मतलब ये हमने रीचेक कर लिया कि ये क्वेश्चन सही था या नहीं था। अब बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, b अपॉन ए प्लस सी चाहिए है तो b की जगह 4 रख देंगे, a प्लस सी की जगह 8 रख देंगे, आंसर आ जाएगा 1:2। आप लोगों को याद रखना है जब तक क्वेश्चन में प्लस या माइनस नहीं हो, हमें अपनी तरफ से एक्स वाई क्वेश्चन को नहीं देना है, क्योंकि वो एक्स वाई क्वेश्चन को लंबा करेंगे, आपको लिखने में उनको फिर लिखेंगे फिर काटेंगे, आपका टाइम भी जाएगा और उससे हमारे जो आंसर है उस पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए याद रखना है जब तक प्लस माइनस का साइन नहीं हो, हमें एक्स वाई कोई भी वेरिएबल अपने मन से नहीं लेना है। अब ये क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, 4 7 9 तीनों को हम लोग x दे देंगे। तो अब इनका करेंगे हम लोग टोटल, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसका मतलब क्या हुआ 4x 7x 9x, तो 4 प्लस 7 प्लस 9 तो 16 और 20x, और a प्लस बी प्लस सी ये हो गया सारे 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 20x। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 30, इस 2 को नीचे ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 10x, तो x की वैल्यू आई 3। जब ये x की वैल्यू 3 आ गई तो अब हमें पता है कि हमारा a प्लस बी क्या है, b प्लस सी क्या है, c प्लस ए क्या है। तो a प्लस बी हमारा कितना है, a प्लस बी है 4x मतलब a प्लस बी की वैल्यू आएगी 4 3 12। हमें सिर्फ c की वैल्यू निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी पता है, ये हो गया 12 प्लस सी इक्वल्स टू 30, तो हमारा c आ गया 18। क्वेश्चंस कुछ सरल हैं, बस उनको सही जगह पे सही वेरिएबल सप्लाई करना है, और जब ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना है। आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी होंगे, बहुत इजीली होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको CHSL में आपके रेलवे में मिल सकते हैं।
अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी रेशियोज लिखे हैं इन रेशियोज में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, और जब इन रेशियोज में प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो हमें ये पता है कि इन रेशियोज में आपको एक्स वाई नहीं लेना है। ए बी कितना, ए इज टू बी कितना है 3 और 4, और बी इज टू सी है 4:7। अब देखिए बी भी दोनों क्वेश्चन में सेम है, तो बी को रख देंगे हम लोग, बी 4 ही रहेगा, तो सी को डायरेक्ट यहाँ 7 लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी में जो रिलेशन है, बी सी में जो रिलेशन है, उनमें बी की वैल्यू सेम है। बी यहाँ भी 4 है और बी यहाँ भी 4 है, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया 14 और सी हो गया 7, आंसर आया 2। अब जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि वेरिएबल डालने की, एक्स वाई डालने की, अब आप देखिए क्या होता। अगर मान लीजिए हम इसको एक्स वाई दे देते 3 4 7, 7x 4x 3x, अब हम लोग निकालते a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इक्वल्स टू ये कितना होता, ये फिर से 14x होता, नीचे फिर से 7x होता, ये x कट जाता और फिर से आंसर आता 2। तो क्योंकि जब भी प्लस माइनस नहीं होगा तो हम लोगों को इसकी ज़रूरत है, और इसमें प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। जो आपको रेशियो दिया गया है उसमें प्लस या माइनस का साइन बीच में नहीं होना चाहिए वेरिएबल के, तो आपका काम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई है सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर से मतलब है कि जो भी ट्राइंगल में ये होता है, जब हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे, तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है, मतलब जो उसके मान लीजिए 3 साइड्स हैं, जैसा कि इनने कहा है कि ए बी और सी जो हैं वो इस ट्राइंगल के साइड्स हैं। तो जो सेमी पेरीमीटर है वो इसका जो पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब इनका परिमाप, परिमाप मतलब तीनों जो साइड्स हैं उनका टोटल, उसका हाफ सेमी। तो ये बराबर है आपका एस जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ए बी और सी का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर अब क्योंकि माइनस का साइन है तो हम लोग एक्स या वाई ले लेंगे, तो ले लेते हैं। तो एस माइनस ए इज टू एस माइनस बी इज टू एस माइनस सी इक्वल्स टू 11 8 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक्स वाई लेना था तो हमने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों का सम कर लेंगे। तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, और a प्लस बी प्लस सी का हाफ मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 इंटू एस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब हम लोग इन तीनों को जोड़ लेते हैं। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स एस आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इन तीनों को जोड़ा है और यहाँ पे सामने क्या जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 11 8 और 7, 11 7 18 18 8 26, तो ये 26 एक्स आ गया। अब इन तीनों को क्या करेंगे कि माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने पहले बोर्ड मास में ये पढ़ा था कि तीनों को अलग अलग घटाया जाए या तीनों को जोड़ लें और इकट्ठा घटा दें, एक ही बात है। तो यही हम लोगों ने किया है कि माइनस साइन को ब्रैकेट के बाहर ले लिया और इनको जोड़ दिया। इनको प्लस में लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोगों को जब ये तीनों प्लस में है तो इसका टोटल पता है। तो 2s इक्वल्स टू 2s माइनस 3s माइनस 2s, सॉरी 3s माइनस 2s, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो 2s है, इक्वल्स 26x। अब हमारे पास जो s है उसकी वैल्यू आ गई है। तो अब हमें ये पता है कि अगर s माइनस a करेंगे तो वो कितना है, तो 11x है, और s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है हमारी 26x माइनस a इक्वल्स टू 11x। तो 11 को इस साइड ले आएंगे, s को उस साइड भेज देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 15x इक्वल्स टू a।
अब 15x इक्वल्स टू a आया है तो हमारा आंसर तो ये होने वाला है, क्योंकि जो a की वैल्यू है वो या तो 15 है, या ये माने कि 15 में कोई x मल्टीप्लाइड है। 15 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 15 की टेबल में ही आएगा, उसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है, फिर भी हम लोग चेक करेंगे बाकी आंसर्स को और s माइनस बी लिखेंगे। s माइनस बी है हमारा 8x। 8x का मतलब कि s की वैल्यू तो 26x है, माइनस बी इक्वल्स टू 8x। तो जब ये 8x है तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू 18 ही आएगी, 18x। और जो तीसरा c है, c की वैल्यू भी इसी तरह आएगी 19x। तो जब ये 19x आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने x लिखा है, अगर x नहीं लिखते तो भी सॉल्व होता है, मगर हम लोग अपने रूल को पकड़ के चल रहे हैं कि अगर प्लस माइनस रेशियो में है तो हम लोग xy लगाएंगे। तो लगा दीजिए। तो a की वैल्यू हो गई 15x, b की 18x, c की 19x, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया आंसर। अब आज के लिए जो इंट्रोडक्शन था रेशियो प्रोपोर्शन का, उसमें इतने ही हैं, इतना ही क्वेश्चंस है। इसके बाद हम लोग धीमे धीमे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे हम लोग एज के क्वेश्चंस को अलग करेंगे, फिर उसके बाद के वीडियोस में हम लोग आपका कॉइन्स वाले क्वेश्चन करेंगे कि 50 पैसे के, 10 पैसे के, 25 पैसे के कॉइन्स हैं, उनका टोटल अमाउंट है और कुछ कुछ ऐसे ही हम लोग सारे जो टॉपिक्स हैं उनको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे मतलब कि एक टाइप के क्वेश्चंस को एक वीडियो में हम लोग रखेंगे। तो तब तक आप लोग और तैयारी कीजिए और कोशिश करिए, जो डिजिट सम यूनिट डिजिट में हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसकी बहुत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब वहाँ पे आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आप इस टाइप से जल्दी जल्दी आप अपना जो आंसर्स है उनको मार्क कर पाएंगे। क्योंकि अगर कैलकुलेशन स्पीड आपका कम है तो आपको कितना भी अच्छे से बाकी टॉपिक समझ में है, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो टिल देन हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चन।